हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में फिर से लेकर आ गए आप लोग के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि 10th क्लास के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। यह काव्य खंड थर्ड चैप्टर अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यह घनानंद लाल जी के द्वारा लिखा गया है। यह काव्य खंड थर्ड चैप्टर का A to Z निचोड़ ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में दिया गया है। और जो भी ऑब्जेक्टिव का आप लोग का आंसर पता रहता है वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, ताकि आप लोग का जो है इस तरह से रिवाइज होता रहे। तो चलिए हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव की ओर ले चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, स्वय और घना छारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्या कर रहा है कि विरह लीला किनकी रचना है। विरह लीला जो है किनकी रचना है, इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा घनानंद। इनका करेक्ट आंसर घनानंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग जो भी आंसर आप लोग का पता रहता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। तो 3 नंबर कह रहा है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ब्रज भाषा के कवि थे। 4 नंबर कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है या छंद की रचनाकार है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। सुजान सागर किनकी रचना, सुजान सागर जो है किनकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किनकी सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद जो है किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिर शाह के द्वारा मारे गए थे। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्या कर रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेम जो वेदना सहता है, उनके चित्त पे जो विभिन्न तरंग उठती है, वह जो है चिंतन किया है। इसका जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा घनानंद जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मो आंसुवानी ही ले बरसो कौन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर, घनानंद किस मार्ग के अत्यंत सीधा व सरल कहा है। किस मार्ग को है जो घनानंद अत्यंत सरल और सीधा कहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्ग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 10 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। घनानंद कवि है, घनानंद कैसा कवि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा रीति युक्त कवि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर, अति सुधो स्नेह को मार्ग है या नेकू श्यामपन वॉक नहीं है, यह पंक्ति किस कवि की है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा घनानंद जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 12 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कवि प्रेम मार्ग की अति सुधो कहता है क्यों। जिसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। इनमें से सारे ऑप्शन जो है ए बी सी इन तीनों सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयोग सही भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 13 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कवि ने प्रजनय किसे कहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल को। चलिए 14 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हीरे परसों में किस कवि का नाम आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर है घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 15 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। लक्षणिक मूर्ति मता और प्रयोग वैची चित्र के कवि कौन है। वैची चित्र कवि कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर घनानंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर, रीति युक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 17 नंबर, परहित के लिए देह धारण कौन करता है। परहित के लिए जो है देह धारण कौन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 18 नंबर क्या करा कि घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वृंदावन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। घनानंद किस काल के कवि है। घनानंद जो है किस काल के कवि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रीति युक्त कवि थे। 20 नंबर करा कि घनानंद की कृति का आधार है। घनानंद का जो है कृति का आधार क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व चित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 21 नंबर, घनानंद किसके प्रेम करते थे। घनानंद जो है किससे प्रेम करते थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सुजान और नामक नृतक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 22 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है प्रीतम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 23 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा प्रेम कर सकते हैं, कौन सा जो है प्रेम कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा निश्चल और निष्पष्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 24 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रेम की पीर कवि किन्हें कहा गया है, तो प्रेम का पीर कवि की अगर जो बात करें, इसका करेक्ट आंसर है घनानंद को। 25 नंबर करा कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, सुजान के आंगन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 26 नंबर, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, तो घनानंद का महत्वपूर्ण जो है रचना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सुजान सागर।
चलिए 27 नंबर क्या करा कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सीधा और सरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 28 नंबर, नेकू का आधुनिक मानक रूप है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा तनिक भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 29 नंबर, घनानंद का जीवनदायक किसे कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 30 नंबर, मो आशुवानी लेक बरसो में किन की बात कही गई है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 31 नंबर पर ध्यान जाएगा, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा बादल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या रहा है 32 नंबर, घनानंद किस बादल शाह में के या पीर मुंशी का काम करते थे, पीर मुंशी का जो है काम करते थे, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मोहम्मद शाह नगीले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है, कवि ने प्रेम मार्ग को जो है सरल बताया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सरल एवं निष्पक्ष निश्चल सरल एवं निश्चल बताए थे, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा ध्यान दीजिए 34 नंबर, घनानंद की मृत्यु कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1739 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, तो आज के लिए इस वीडियो में A to Z ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताया गया है, जो कि इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को अब नहीं छूटेगा। इस वीडियो में आप लोग को A to Z ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बता दिया गया है, जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करिए, जय।